प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके कलाम के ज़रिए हम जान सकें कि प्रभु हमको क्या बताना चाहता है और क्या चाहता है कि उसके रिकॉर्ड करें। और इस तरीके से हम वही वर्ष लेंगे जो पिछले मैसेज में ली थी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। यूहन्ना 3:16 जो कि हमारी गोल्डन वर्स है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, हमेशा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और इसमें से जिस मैसेज को आज हम लेना चाहते हैं वो विश्वास है, ईमान। और इस ईमान के विषय में बात करेंगे कि ये ईमान क्या है। और विश्वास की बात तो हम बहुत लोग करते हैं, लेकिन सचमुच में बहुत से लोग नहीं जानते कि ईमान क्या है, ईमान लाना क्या है और किस तरीके से हमें उस ईमान में अंदर बना रहना है। और इस जानकारी के अभाव के अंदर वो विनाश की तरफ बढ़े चले जाते हैं और वो सच्चे ईमान को, जो सिद्ध ईमान है, हमारा विश्वास है, उसको समझ नहीं पाते। और वो अपनी ही भावनाओं में, अपने ख्यालों में या अपने ही क्राइटेरिया के अंदर उस ईमान को रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि हर तरीके से गलत है। और इसी बात को देखेंगे कि ईमान क्या है और सचमुच में परमेश्वर का वचन, कलाम इस ईमान के बारे में हमको क्या बताता है। और इसका जानना मेरे और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमान सिर्फ यही नहीं है कि मैं यूँ कह दूँ कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ और ईमान हो गया। नहीं, हमें उसमें ईमान में बने रहने के लिए कुछ करना भी है। हमें उस ईमान को जो हम प्रभु यीशु पे करते हैं उसको अपने कामों से भी दर्शाना है, उसको प्रकट करना है कि लोग कि पता चले कि हम जो इसका ऊपर ईमान रखते हैं वो हम उसको उससे वैसे ही उसके अनुसार, उसके बताए हुए हुक्मों पे चल के उसको अनुसार हम काम भी करते हैं। और यही बात हम इस परमेश्वर के वचन से, कलाम से देखेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, याकूब का ख़त, उसका 2 अध्याय, उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। याकूब 2 उसका 14 अध्याय और 14 से 17। और यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है, वो निजात पा सकता है ऐसे ईमान के ज़रिए? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की घटी हो और तुम में से कोई कहे कि कुशल से जाओ और गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म यानी काम के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में, अपने नेचर में मरा हुआ है। वरन कोई कहता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा, कि हम कर्म के बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है और दुष्ट आत्माएँ भी विश्वास करते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्माएँ भी विश्वास करते और थरथराते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जो कलाम जो है, वो हमको बताता है कि हमारा जो विश्वास है उसके साथ हमें कुछ काम भी करना है। यानी कि इन अदर वर्ड हम कहें कि ये ईमान जो हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, इस ईमान का हमें अपने कामों से, यानी कि ये एक हमारा ईमान जो है एक सेवा है जो मेरे और आपको करनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने करी, उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और निस्वार्थ सेवा उसने करी। इसी तरीके से हमें भी करना है। और आके परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरा ईमान काम के कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ, यानी हमारे साथ वो, हम अपने ईमान में अगर हम वो काम ना करें जो प्रभु चाहता है कि हमें करने हैं, तो हमारा ईमान है मरा हुआ। और वो कहता है इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला।
इसलिए हमें ईमान भी जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, उसके मानकों के अनुसार करना है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते और थरथराते हैं। ईमान रखता है परमेश्वर पे तो बहुत अच्छा करता है। वो कहता है दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, बदरूहें भी ईमान रखती हैं, क्योंकि जब जब प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर बदरूहों से या दुष्ट आत्माओं से हुआ तो उन्होंने कहा हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हम जानते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है। और वे कहता है वो विश्वास भी करते हैं, थरथराते हैं, लेकिन उनका ईमान किसी काम का नहीं, किसी भी काम नहीं आ सकता उनके। क्यों? क्योंकि ईमान रखते हैं लेकिन उनके काम बुरे हैं, उनके काम बुरे हैं। और इसी तरीके से ये बात हम पर भी लागू होती है कि अगर हमारा ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है और काम बुरे हैं, तो प्रभु की यह वचन आज हमको ये बताता है कि इस ईमान से कोई फ़ायदा नहीं, कि हम परोपकार न, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की सेवा। अगर दूसरों की सेवा नहीं करते तो ये बेकार है। वो कहता है कि अगर किसी को किसी भी शारीरिक वस्तुओं की, कपड़े की, खाने की, भोजन की ज़रूरत है और तू उसको पूरा नहीं करता तो तेरा ईमान जो है बेकार है, उस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी ये ईमान है, एक सेवा है, एक सर्विस है जो प्रभु में मेरे और आपको अंजाम देनी, जैसे प्रभु ने हमको दी। और हमारा जो ईमान है वो हमारे जीवन का आधार है, बेस है। मसीही जीवन जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा मसीह जीवन की शुरुआत ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, ईमान लाते हैं, तभी हमारी मसीह ज़िंदगी शुरू होती है, मसीह जीवन शुरू होता है। और ये बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 3 आयतें पढ़ूँगा, 4, 11 और 20वीं आयत, 4, 11 और 20वीं आयत। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 4था पद, 4वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास यानी ईमान है। संसार, मैंने आपको बताया इससे पहले मैसेज में कि संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना हो, क्योंकि संसार में सारी बातें जो संसार की हैं वो बुराई की तरफ लेके जाती हैं। इसलिए हमें संसार पे जय प्राप्त करनी है, यानी कि उन बुराइयों से जो संसार में पाई जाती है मेरे और आपको अलग करनी है, और उन पे जय पाने का जो मेन चीज़ है वो हमारा ईमान है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं। और देखिए इसके 11वें आयत में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन यानी हमेशा का जीवन दिया, और यह ज़िंदगी उसके पुत्र यानी उसके बेटे में है। यानी उसका बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर ने हमें हमेशा की ज़िंदगी उसके अपने बेटे में दी, और यही बात हमने 3:16 में पढ़ी कि जो ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाए, जो हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसी के साथ साथ इसकी 20वीं आयत भी हम आपके सामने पढ़ दें। यहाँ पर लिखा है कि हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ चुका, हम जानते हैं, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। जब हम ईमान ले आते हैं तो हम उस ईमान में रहते हैं, यानी कि उस अच्छाइयों के अंदर जीते हैं। परमेश्वर क्या है? अच्छाई है, भलाई है। बस वचन में परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है वो भला है, और जब हम ये भलाई काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हम उसके पुत्र यीशु में जीते हैं, हम उसमें समा जाते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है। ये ईमान है जो हम प्रभु यीशु मसीह लाने के बाद जो ये बातें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अगर संसार पे जय पानी और अनंत जीवन पाना है तो हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाना है। आगे देखेंगे कि ये ईमान लाना और क्या है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को बताया कि रोमियो के ख़त उसका 12 और 2, रोमियो 12 और 2 में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। और यहाँ पर लिखा है इस संसार के सदृश मतलब संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। यानी कि तुम परमेश्वर की भली
अच्छी मंशा, भलाई की मंशा, और भावती मतलब उसको चाहने वाली, और सिद्ध मतलब कामिल। परमेश्वर की इच्छा कामिल है, उसमें ना तो कोई कुछ घटाया जा सकता है ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। अनुभव से मालूम करो। अनुभव कैसे होगा? ईमान लाकर उसमें जीने से, उसके अनुसार उसके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना। संसार के सदृश्य मतलब संसार के मुताबिक नहीं बनना, जो संसार में है वो नहीं करना, बल्कि हमारे मन के नए जाने से, जब हमने अपना मन परिवर्तित कर लिया, अपना मन बुराई से हटाकर परमेश्वर की ओर लगा लिया, परमेश्वर के पुत्र की ओर लगा लिया, तो लिखा है मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सिर्फ यही नहीं कि हमने मन तो कह लिया कि हम विश्वास करते हैं मतलब से, और हमारा चाल चलन हमें उसके अनुसार चलना भी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ पर वचन के कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे, उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। इसलिए मेरे और आपको उस वचन के अनुसार जो इस कलाम के अंदर लिखा है, जो हमारे ईमान के मुताबिक है, जो हम लाए हैं उसके अनुसार हमको चलना है, और परमेश्वर की भली और उसको चाहने वाली और उसकी सिद्ध यानी कामिल इच्छा को हमें अपने अनुभव से, अपने ज़िंदगी के तजुर्बों से हासिल करनी है, जो प्रभु यीशु मसीह में ईमान में बने रहने में हमको हासिल होंगे उन तजुर्बों के द्वारा। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि ये ईमान जो है ये सिर्फ ज़ुबानी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमें अपने कामों से भी बताना है। और परमेश्वर का वचन ही हमसे शिकायत भी करता है। क्या शिकायत करते हैं प्रभु? यहाँ पर लिखा है कि तीतुस की पत्री, तीतुस का खत, उसका पहला अध्याय और उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर कामों से उसका इनकार करते हैं। कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, ईमान तो रखा है, मगर कामों से इनकार करते हैं। ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग घृणित मतलब नफ़रत के काबिल है, हुक्म ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के लायक नहीं है। ये वो लोग हैं जो ईमान के मुताबिक अपने काम नहीं करते। परमेश्वर जी कहता है कि तुम मुंह से तो कहते हो कि है प्रभु यीशु मसीह पे कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? काम शैतान के करते हैं। ऐसे ईमान से कोई लाभ नहीं। जैसे शैतान को कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो भी ईमान लाता है लेकिन काम उसके बुरे हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं, कहते हैं कि यीशु पर ईमान तो लाते हैं और काम बुरे करते हैं, तो हम समझ लीजिए कि हम शैतान की साइड खड़े हैं, और वो अनंत आग मेरे और आपके लिए जो शैतान की साइड खड़े हैं उनके लिए तैयार है। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी हम उस ईमान को हासिल करें जिसका क्या हमको लाभ मिले। कई बार लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया, अरे हम तो प्रभु में ईमान भी रखते हैं, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्या हो गया। ऐसा कहने से पहले हम अपने उस ईमान की जांच कर लें कि कहीं हमारे ईमान में कभी तो नहीं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कुछ जो उस ईमान के मुताबिक ना हो, गलत हो। इसीलिए मैंने कहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे ख्यालात और हमारी भावनाओं के अनुसार काम नहीं करता। परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार काम करता है। वो अपने वचन को, अपने इस कलाम को मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता। हम देखें कि याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 10वीं आयत में क्या लिखा है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है और एक बात में भी चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है, गुनहगार ठहरता है। अगर हम सारी व्यवस्था का, परमेश्वर के विधियों और नियमों को, कानूनों का पालन करते हैं और एक में भी अगर चूक जाते हैं तो सारी व्यवस्था के दोषी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुनाह किया गिरा एक ही, ये उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसने आज्ञा दी है ये नहीं करना, और एक भी हमने नहीं किया तो हम आज्ञा ना मानने के दोषी है। जैसे आदम हुआ था, एक ही आज्ञा थी उसे कि फल ना खाना, और उसने वही नहीं मानी, इसलिए दोषी ठहरा और सारा संसार पाप में हो गया। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मेरे और आपको वो ईमान जो लाना है उसके लिए हमें इस कलाम के अनुसार भी चलना है। और देखिए याकूब उसका 3 अध्याय 3 बाब और उसके 2 पद में क्या लिखा है, याकूब 3:2 आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो वचन यानी कलाम में नहीं चूकता वही सिद्ध यानी कामिल मनुष्य है, इंसान है, और सारी देह पर लगाम लगा सकता है, सारी देह पर लगाम लगा सकता है।
हम बहुत बार चूक जाते हैं, और जो नहीं चूकता वही कामिल इंसान है, कामिल मनुष्य है, सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। यानी कि हम अपने ईमान में कामिल हैं, ईमान में सिद्ध हैं, तो हम हर बुराई का सामना कर सकते हैं। कोई भी बुराई हम पे हावी नहीं हो सकती। हमारा ईमान की जो मजबूती है हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक चलने के लिए निरंतर हमारी सहायता करेगी, हमें प्रेरित करेगी, हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगी, और हम अपनी पूरी देह पर लगाम लग सकते हैं। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम कोई बुराई नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, कोई भी बुरा काम हमसे नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपनी देह पर लगाम दे दिया, हमने आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मार दिया। इसीलिए वो व्यक्ति जो नहीं चूकता वो अपनी देह पर लगाम लगा सकता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया 29 और उसका 13वां पद, यशाया 29 और उसका 13वां पद में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि प्रभु कहता है कि लोग मुँह से तो मेरा आदर करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, पर अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ये प्रभु की शिकायत है कि लोग क्या करते हैं, मुंह से हाँ प्रभु हमारे ये, हम तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी शेखियाँ बगाड़ते हैं अपने मसीह होने की, लेकिन उनके काम बुरे हैं। अपने कामों से, अपने मन में परमेश्वर हमारे मनों में नहीं है, सिर्फ हमारी ज़ुबान तक है, ज़ुबान से बोला और बाकी हमारे जो काम है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले उन्हें परखो, उनके कामों को देखो, किसी भी आत्मा पे ऐसे विश्वास नहीं करो। और देखें, और इसीलिए परमेश्वर के जो सामर्थ्य के काम है वो हमें नहीं हो पाते कई बार, इसीलिए हम कह देते हैं ये क्यों हुआ हमारे साथ, वो क्यों हुआ। देखिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है, दूसरा इतिहास उसकी 16 और 9 पद, 2 क्रॉनिकल उसका 16 चैप्टर और उसका 9th वर्स। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कलाम में कि देख यहोवा की दृष्टि में नज़र पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर सिद्ध रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए, अपने बल को प्रकट करे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, जिसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती, वो एकदम साफ शफाफ है, तो उसके प्रति उसकी आंखें घूमती रहती हैं, हर एक विश्वासी को जानती है जो अपने को विश्वासी कहता है, और देखती हैं। और क्या करती हैं, परमेश्वर जो है हमारे मनों का जांचने वाला है। वो हमारे बाहरी रूप नहीं देखता, बल्कि हमारे मनों को जांचता है। उसे पता है हमारे मनों में क्या है, हमारे मनों में ख्याल आने से पहले ही वो जान लेता है। तो इसलिए उसे पता है हमारे मनों में क्या है, और जब वो हमारे मनों को जांच लेता है, तब उसकी सामर्थ, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो हमें काम करती है। और जब वो काम करती है तो फिर कोई भी चीज़, कोई भी बुराई, कोई भी शैतानियत हम पे हावी नहीं हो सकती, हमारे सामने टिक नहीं सकती, हमारा बुरा नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को पवित्र, शुद्ध और पाक रखें, ताकि परमेश्वर के काम हमारी ज़िंदगी के अंदर हों और उसका पूरा पूरा लाभ मेरे और आपको मिल सके। इसलिए हमें ईमान के अंदर बने रहने के लिए और क्या करना, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यूहन्ना उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यानी कलाम तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर की नज़र हम पे पड़ेगी तो उसे हमारे अंदर उसका कलाम दिखेगा, यानी खुद अपने आप को दिखेगा। ये हम कि वो खुद हमारे दिल और दिमाग में है, क्योंकि वचन ही कलाम है, कलाम ही खुदा है। हम इस वचन से इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लिखा हुआ है यूहन्ना के पहले 3 में कि मैं और आप इस बात को बहुत जानते हैं। और परमेश्वर के जब वचन हमारे अंदर है, बना रहेगा, तो वो कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। हमारी जो भी इच्छा होगी, और फिर हमारी इच्छा क्या होगी, हमारी इच्छा वही होगी जो परमेश्वर की इच्छा है। हम भी बुरा इच्छा नहीं चाहेंगे,
क्योंकि वचन हमारे अंदर है। वचन हमें ना तो बुरा सोचने देगा, ना वचन का बुरा हमें करने देगा। परमेश्वर का कलाम अगर हमारे अंदर है तो वो हमें ना तो बुरा सोचने देगा और ना करने देगा। इसलिए हम वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है, और जो परमेश्वर की इच्छा है यही है कि हम भला करें और भलाई करेंगे, और इसलिए हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होगी और हर बात जो हम चाहेंगे हमारे लिए होगी। क्योंकि हम सिर्फ इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हम अपने उस पुराने चाल चलन में जो हमारा गुनाह का जीवन ईमान लाने से पहले था, अब हम उसमें नहीं जिए, उस चाल चलन में नहीं जिए जो पहले था, बल्कि उसमें जो हमारे ईमान के द्वारा नया हो गया है, जो नेकी भलाई नम्रता दीनता का है, उसके अंदर अब मेरे और आपको जीना है। उसके मुताबिक मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत करनी है। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि माथे पे तो हमने लेबल लगा रखा है काहे का, मसीहत का, और काम शैतान के कर रहा है। ये नहीं चलेगा किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लेबल को नहीं देखता, हमारी ज़ुबान की बड़ी बड़ी बातों को नहीं देखता, वो हमारे मनों में झांकता है। क्योंकि वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो उन्हें जांचता है कि इनकी ईमान की मजबूती कहाँ है। ईमान जो है हमारी खुशहाली का बैरोमीटर है। इससे पता चलता है कि हमारी खुशहाली, जितने ईमान में हम मजबूत होंगे उतने ही खुदा की नज़दीकी में होंगे, और जितने खुदा की नज़दीकी में उतनी हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होगी। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसके निकट मैंने से पहले भी बताया कि आनंद की भरपूरी है। आज मैं आपको खुदा का कलाम सुना रहा हूँ, परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, और अगर कल मैं इस वचन से फिर कर शैतान के रास्ते पे चलने लगूँ और बुराई पे कर चलने लगूँ, तो मैं आपको ये बात साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि मेरा भी वही अंजाम होगा जो शैतान का होगा। क्योंकि मैं उसके पाले में जाके खड़ा हो जाऊँगा। क्योंकि मैं गुलाम का नाम तो मेरा कितना है, मैं प्रचार तो खूब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है वो प्रभु को जाहिर नहीं करती, उस ईमान को जाहिर नहीं करती जो ईमान मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा है। इसलिए मेरा भी हाल वही होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से अपने वचन में कहता है, कुलसियों की ख़त उसका 3 अध्याय और 25वीं आयत में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। फेवरेटिज्म, नो फेवरेटिज्म, परमेश्वर किसी का भी फेवरेटिज्म नहीं करता। जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा, और जो भला करता है उसको भलाई का फल मिलेगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। इसलिए ये बात अच्छी तरीके से जान लें, जब हम भलाई में बने हैं तो बने रहें, ईमान में बने हैं तो बने रहें, और इससे बाहर जाएंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही हलाक करने वाले होंगे, कोई और नहीं। और यही बात अगर पढ़ना चाहें तो गलतियों उसका 2 और उसकी 6 में पढ़ सकते हैं। और देखिए 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और 10वीं आयत में क्या लिखा है, अपने बुलाए जाने को सिद्ध यानी कामिल करना। हमें अपने बुलाए जाने को सिद्ध और कामिल करना है। कैसे कामिल करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर की खूबियाँ हम में होनी चाहिए, और वो क्या खूबियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह की जो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। आज हम यहाँ देख लें, ताकि हम अपने ईमान को पुख्ता कर लें, अपने ईमान को ठीक कर लें। अगर कहीं गड़बड़ी है हमारे ख्यालों में, हमारे दिमागों में कि भाई हम ठीक चल रहे हैं और कहीं गड़बड़ी, तो हम उस बात को जांच लें और जो गड़बड़ी है उसे ठीक कर लें। इसी में फ़ायदा है। और देखिए कि परमेश्वर क्या 2 कुरिन्थियों उसके 3:17 में क्या लिखा है, परमेश्वर जो है आत्मा है, रूह है। परमेश्वर जो है, प्रभु जो है आत्मा है, यानी कि रूह है। और देखें कि इसलिए हमारे अंदर आत्मा के फल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का फल ही प्रभु यीशु मसीह की फितरत है, प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी है। इसीलिए उसे आत्मा का फल कहा गया है। मैं और आपके लिए ज़िम्मेदार है, और इसी आत्मा के फल का हमारे अंदर पाया जाना हमारे ईमान की कामलियत यानी सिद्धता को प्रकट करता है। जो कि गलतियों की ख़त अगर उसमें पढ़े कि आत्मा का फल क्या है, तो हम देख लें गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22 और 23, गलतियों 5 और 22 और 23। यहाँ पर खुदा का कलाम हमारे को बताता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद यानी खुशी, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता,
संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी कानून नहीं। ऐसे ऐसे कामों के, यदि हमारे अंदर इन कामों के विषय में, आत्मा के फल के विषय में, मैं आपको इससे पहले मैसेज में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। एक एक आत्मा के फल का पर एक एक मैसेज मैंने आप लोगों को दिया और बहुत अच्छी तरीके से बताया। आज सिर्फ मैंने आपके सामने ये पढ़ दिया। और अगर ये बातें मेरे अंदर हैं, यानी हमारे अंदर प्रेम है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, आनंद, वचन में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। हमें आनंदित प्रभु में रहना है, संसारिकता में, अय्याशी में और हर किस्म की बुराई में नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आनंद को हासिल करना है, जो कि इन फलों के अंदर मेरे और आपको पाई जाती है। हमको धीरज रखना है, हमको लोगों के ऊपर कृपा दया करनी है, हमें भलाई करनी है, विश्वास, ये भी आत्मा का फल है। ईमान में हमें मजबूत होना, ये हमारा ज़रूरी है। हमें नम्रता रखनी है अपने अंदर, हमें अपने आप को दीन करना है, हमें अपने आप को हलीम करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें संयम रखना है। संयम मतलब कि अपने आप को जब्त करना है, एकदम ज़रा सी बात में होकर गुस्सा नहीं हो जाना, कोई बुरा काम ना कर देना, तैश में आके या ऐश में आके कई काम को ना कर देना। इसलिए हमें अपने आप को जब्त करना है, डिसिप्लिन करना है और बुराई से अपने आप को हमेशा रोके रखना है। इसे लिखा है कि ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था या कोई कानून नहीं है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम इससे आगे आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में। और क्या लिखा है, ऐसा जो व्यक्ति है जो आत्मा के फल जिसके अंदर पाए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वचन में लिखा है कि लिखा है वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। यूहन्ना 5:24 लिखा है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वे मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका, यानी अनंत जीवन को हासिल कर चुका। क्योंकि जब हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु हम में जीता है, प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे बाहर है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर हमारे ऊपर कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई न्याय नहीं। वो लिखा है कि वो ज़िंदगी को पा चुका, अनंत जीवन को पा चुका। लेकिन उसके लिए मेरे अंदर भलाई, मेरे आपको भलाई के काम करने हैं, परोपकार करने हैं। जैसे कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, कहता है, हम मती में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जेल में था तुम बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये वो सेवा है जो मेरे आपके करनी है। और कहता है कि तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। इसलिए हमारा जो ईमान है वो एक सेवा है। सिर्फ ये एक ऐसा कोई बाइबल में लिखी, एक वचन में लिखी हुई कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई वो लेवल हमने लगा लिया। नहीं, मेरे और आपको उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा ईमान जो है वह सिद्ध होगा, कामिल होगा, और तब उसका प्रतिफल, यदि रिवॉर्ड मेरे और आपको मिलेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे प्रति प्रकट करेगा और तब हम जो मांगेंगे मेरे और आपके लिए हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों। अगर हमारे साथ थोड़ा खुदा चाहता है कि हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए, तो फिर हम उस बुरे को यूँ नहीं कहेंगे हमारे साथ ऐसे क्या। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि तू हमारे साथ क्या भलाई किया चाहता है, तू हमारे साथ क्या भलाई किया चाहता है। फिर वो बुराई भी हमारे लिए भलाई को बदल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 8 में क्या कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। फिर ये वचन हमें सहायता करता है, हमारा सहारा बनता है और हर विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है और हमें बताता है कि हमें किस तरीके से प्रिटेंड करना है, किस तरीके से परमेश्वर इस ईमान के अंदर बने रहना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम अपने ईमान को सिद्ध कर लें, ईमान को दुरुस्त कर लें, और अगर कुछ गलती है हमारे ईमान में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, तो उन गलतियों को निकाल दें अपने, और वो ईमान रखें जो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में, इस कलाम में मेरे और आपको बताता है कि हम सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने कामों से भी ईमान रखें। अगर हमारे कामों में वो ईमान ज़ाहिर नहीं होता तो मैं आपको यकीन दिला दूँ वो ईमान हमारा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का है। और हमें वो ईमान करना है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे कि आप इस वचन को समझें और इसके अनुसार, इसके मुताबिक अपने ईमान की मजबूती को हासिल कर सकें
और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और प्रभु में बना सकें, तब तक कि प्रभु आप में और आप प्रभु में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, उस हमेशा की ज़िंदगी को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। शुक्रगुजार है प्रभु कि तूने हमें अपने कलाम से ये बताया पिता परमेश्वर के हमारा ईमान क्या है और इस ईमान को कैसे बना रहना है, और उस ईमान में बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना है। हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि प्रभु हम इस ईमान के अंदर बने रहें और हमारा ईमान एक कामिल और एक सिद्ध ईमान हो सके प्यारे बाप आसमानी, ताकि हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्यारे बाप आसमानी, और तेरे छिदे हुए हाथ निरंतर हमारे ऊपर बढ़े रहें और पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी पिता परमेश्वर तुझे भाने लायक हो सके। हर एक के लिए आशीष मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से बरकत दे, आशीष दे। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक पहुंच सके, और जो लोग अभी भी ईमान की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है और वो नहीं जानते कि सच्चा ईमान क्या है, वो इसको जान सकें और अपने ईमान को दुरुस्त कर सकें और सच में प्रभु की नेमतें और बरकतों के बानी हो सकें, ताकि वो भी ईमान को दुरुस्त करके हम सब एक साथ उसके बादशाहत में दाखिल हो सके, क्योंकि सच्चे ईमान को हासिल करने वाला ही उसकी बादशाहत के अंदर दाखिल होगा। और इसके लिए मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचानों को शेयर करें, ताकि ईमान की मजबूती आ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।